माजरा सुनिए हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगुरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, बड़ी मेहरबानी। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पे कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो इतना गम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद
अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। हाज़रीन महफिल, अकेले में तन्हाई में जब इमाम हुसैन अपनी बेटी को घर छोड़ गए, खुद करबला चले गए, क्या सोचा करती है ये बेटी इमाम हुसैन की, सुगरा जिसका नाम है। तवज्जो, वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करें तहरीर सारा हम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, पर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था।
तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। सोचा करती थी कि कब कौन आ जाए मुझे बुलाने। अगर मैं रात को घर का दरवाजा बंद करके अंदर सो गई तो मेरे बाबा जान न जाने किसको कब मुझे बुलाने के लिए भेज दें, और अगर मैं सो गई तो फिर रात को दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। सुनिए साहब, तीसरा बंद, तवज्जो। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम हो रजा मांगी। कहा रो रो के यार दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने एक मकसद की, बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तहरीर जारी है। लिखती है मेरे बाबा जान, आप ही तो वादा करके गए थे बेटी तुझे जल्दी बुलाऊंगा, लेकिन आपने अभी तक नहीं बुलाया। मैं आपकी याद में रोती हूँ, तड़पती हूँ, मुझे सबकी बहुत याद आती है, मेरी माँ, मेरी फूफी, मेरे बहन भाई, चचा। क्या बात है, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्यों मेरी खैरियत नहीं ली? मैंने सुना है कि बचपन के दिनों में ऐ मेरे बाबा हुसैन, जब आप
रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे। लेकिन आपको मेरा रंजो गम कैसे गवारा है। आगे और क्या लिखती है इमाम हुसैन की बेटी सुगरा खत में, तवज्जो। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ। तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए। उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से, कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी। कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब्रो ज़ब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब्रो ज़ब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब्रो ज़ब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब्रो ज़ब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। जब खत में थोड़ी सी जगह बाकी रह गई तो सुगरा ने अपने से बड़ों को सलाम और अपने छोटे जो बच्चे करबला गए थे इमाम हुसैन के साथ, असगर, सकीना, उनको दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया और खत लेकर अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई।
इस इंतजार में कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं ये अपना खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। बहुत देर हो गई, जब कोई नहीं गुजरा वहां से तो आप रोने लगी। तो देखा कि परेशान हाल एक शख्स आपके सामने से जरा जल्दी जल्दी में गुजरा, मगर उसने जब देखा कि सुगरा रो रही हैं तो उसने कहा, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, आज तुम रो क्यों रही हो? सुगरा ने अपने दिल की सारी बातें जो खत में लिखी थी वो उनको भी बताई। तो वो कहने लगा कि ए इमाम अली मकाम की बेटी सुगरा, हालांकि मेरा बेटा बहुत बीमार है घर पे, मैं तो उसकी दवा लेने के लिए इधर से गुजर रहा था, हकीम जी के पास जा रहा था, तुम्हें रोता हुआ देखा तो ठहर गया। अब मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा है, लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं ये खत तुम्हारे बाबा जान तक करबला पहले पहुंचा दूं, उसके बाद अपने बच्चे की दवा दूंगा लाकर, बाद में कुछ भी हाल हो मेरे बेटे का। लेकिन कहा कि नहीं। सुगरा फरमाती है, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा दे आओ, उसके बाद ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना, मैं आपका इंतजार करूंगी। वो शख्स गया हकीम के पास दवा लेकर अपने घर, और घर से फिर अपनी ऊँटनी और रास्ते का सामान लेकर आया, सुगरा से खत लिया और करबला की तरफ चल दिया। कैसे, मुलाहिजा कीजिएगा। सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे, खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। मगर जब करबला पहुंचा वो कासिद, तो इमाम हुसैन के साथ करबला में जो लोग गए थे उनमें से 72 लोग शहादत पा चुके थे। बचा कौन था? हजरत इमाम अली मकाम और ज़ैनुल आबिदीन। 70 शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे, 72 थे मर्दों में। अब देखिए, जब कासिद ने खत ले जाकर इमाम अली मकाम के हाथों में दिया तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या थी, मुलाहिजा कीजिएगा। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन
हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम जो बहुत मकबूल है, करोड़ों लोगों ने इसकी कैसेट सुनी, करोड़ों लोगों ने इसकी सीडी सुनी, उसके बाद वीसीडी, डीवीडी, और आज जब यूट्यूब का दौर है तो ये हर घर में मैं देखता हूँ सुबह सुबह या फिर जब मूड करे, ये एक ऐसा कलाम है जो हर कोई सुन सकता है। माँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ सभी एक साथ बैठकर मिलकर सुन सकते हैं। इसका वीडियो भी है टी सीरीज कैसेट कंपनी से, आप लोग घर भी सुन सकते हैं आराम से। और बहुत ही ज्यादा मकबूल ये शौक साहब का लिखा हुआ कलाम है, मेरा पढ़ा हुआ। आखिरी बंद में शौक साहब क्या कहते हैं मुलाजा कीजिएगा। इमाम हुसैन ने वो खत पढ़कर खेमे के अंदर बढ़ा दिया। खेमे के अंदर लड़कियां हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, बीमार आबिद हैं। जब उन्होंने वो खत पढ़ा तो क्या हाल हुआ खेमे के अंदर, सुनिए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आया था खत, ख्याल आता था सुगरा का के तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार, सिर्फ आबिद बीमार रह गया है मेरा बेटा, उसको भी बुला रहे हैं। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं, कदम लेकिन ना अपने राहे हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा, ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाए सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। जो कासिद खत लेकर पहुंचा था वो रोने लगा और कहा, इमाम हुसैन मुझे इजाजत दे दो करबला के मैदान में जाने की, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। लेकिन इमाम आली मकाम कहते हैं नहीं, तुम वापस घर जाओ, अब हमारी बारी है। देखिए किस तरह से 10 मुहर्रम को करबला के तपते हुए मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने शहादत पाई। मुहर्रम का महीना 10 तारीख, करबला का वो तपता हुआ मैदान, जुमे का दिन और दोपहर, ढलती हुई दोपहर का वक्त। इमाम अली मकाम इस नाना की उम्मत के लिए करबला में शहीद तो हो गए, लेकिन यजीद की बैत कबूल नहीं की क्योंकि वो फासिक व फाजिर था। इसलिए नाना जान के दीन को खतरा था उससे, इसलिए आपने अपनी गर्दन कटाकर शहादत देकर दीने इस्लाम यानी नाना जान के इस दीने इस्लाम को बचा लिया। और आज तक इस्लाम ये फल फूल रहा है, ये इमाम हुसैन का ही सदका है। सुभान अल्लाह। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर
शुक्र है